तो यार 28 अगस्त को न्यूज़ आई कि 4 साल से कैंसर से लड़ने के बाद चैडविक बोसमैन की डेथ हो गई। चैडविक बोसमैन, जिनको हम एमसीयू में ब्लैक पैंथर के नाम से भी जानते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली चैडविक बोसमैन को डेडिकेटेड है। इस वीडियो में मैं ब्लैक पैंथर के टॉप 5 मोमेंट्स को डिस्कस करूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, ब्लैक पैंथर एंट्री इन सिविल वॉर। तो ये वो मोमेंट है जब हमने ब्लैक पैंथर को फर्स्ट टाइम किसी मार्वल मूवी में देखा था। सिविल वॉर के इस सीन में जब बकी सबसे बच के भाग रहा होता है, तभी ब्लैक पैंथर की सरप्राइजिंग एंट्री होती है। ब्लैक पैंथर बकी को मारने आया होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके फादर की डेथ के पीछे बकी का हाथ है। सच में यहाँ पर ब्लैक पैंथर की एंट्री बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। मुझे आज भी याद है थिएटर्स में कैसे लोग ब्लैक पैंथर की एंट्री पर सीटियाँ बजा रहे थे। और कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर देखने के बाद बकी की इमेज ऐसी बन गई थी कि इस बंदे को तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना एकदम इम्पॉसिबल है। लेकिन ब्लैक पैंथर ने उसे यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी टक्कर दी थी। उसने अपने स्ट्रॉन्ग पंच और किक्स की वजह से बकी को भागने तक पे मजबूर कर दिया था। और इतना ही नहीं, बिना सूट के भी तचाला ने बकी को अच्छी टक्कर दी थी। नंबर 4, ब्लैक पैंथर सेव ज़ेमो। तो ब्लैक पैंथर को पूरी सिविल वॉर में यही लगता है कि उसके फादर की डेथ के पीछे बकी का हाथ होता है। बट सिविल वॉर के एंडिंग में जब ज़ेमो तचाला को बताता है कि कैसे उसने अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए अवेंजर्स को आपस में भिड़वा दिया और तचाला के फादर की डेथ के पीछे ज़ेमो का ही हाथ होता है। तचाला चाहता तो ज़ेमो को उसी वक्त मार के अपने फादर की डेथ का बदला ले सकता था, बट वो ऐसा नहीं करता है और उल्टा वो ज़ेमो को सुसाइड करने से बचाता है। यहाँ से हमें ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहले वो सिर्फ बदले की आग में जल रहा होता है, बट एंडिंग में ज़ेमो को ना मारकर तचाला एक मैच्योर किंग की तरह डिसीजन लेता है। और उसके बाद हमें तचाला का एक नया ही रूप देखने को मिलता है। बाद में ना ही सिर्फ उसने वकांडा को पब्लिकली ओपन किया और उसने वकांडा में भी बहुत से चेंजेस करे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जब इन्फिनिटी वॉर में बैनर तचाला से पहली बार मिलता है, तब वह उसे झुककर रिस्पेक्ट देता है। तब तचाला उसे वी डोंट डू दैट हेयर कह के मना कर देता है। जबकि हमने ब्लैक पैंथर मूवी में देखा है कि लोग तचाला के फादर को झुक के रिस्पेक्ट देते थे। नंबर 3, ब्लैक पैंथर कोरियन फाइट सीन। तो ये कोरियन फाइट सीन मेरा इसलिए भी फेवरेट है क्योंकि इसमें ब्लैक पैंथर के अच्छे खासे एक्शन सीन्स भरे हुए हैं। ये फाइट स्टार्ट होती है कसिनो से और ख़त्म होती है शहर के बीचों बीच जाकर। और यहाँ पर हमें फिर से तचाला की हैंड टू हैंड फाइटिंग स्किल्स देखने को मिलती हैं। सच में तचाला को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि वो ज़रा भी एफर्ट लगा रहा है गुंडों को मारने के लिए। और ब्लैक पैंथर का कार पे ये स्टंट, मतलब यार इस मूवमेंट को तो आप लूप में लगाकर ऑन रिपीट देख सकते हो, तब भी आप बोर नहीं होगे। नंबर 2, ब्लैक पैंथर लूज अगेंस्ट किलमोंगर। तो अब तक ब्लैक पैंथर को मूवीज़ में काफ़ी पावरफुल दिखाया गया। उसने एम्बाको को हरा दिया, बकी को टक्कर दे दी। लेकिन जब किलमोंगर वकांडा आया और उसकी फाइट तचाला से हुई, तब पता चला कि वो तो तचाला से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है। और उसको ताकतवर बनाते हैं उसके इमोशंस, उसके बदले की भावना और उसका एम, जो कि थ्रोन को हासिल करने का है। ये सभी मिलकर किलमोंगर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तचाला स्टार्टिंग में किलमोंगर पर भारी पड़ रहा होता है, बट जैसे जैसे फाइट बढ़ती है किलमोंगर फाइट में भारी पड़ने लगता है और तचाला को हराकर वकांडा का नया राजा बन जाता है। इस फाइट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आप अपनी लाइफ में किसी भी मुकाम पर क्यों ना पहुंच जाओ, ये मत भूलना कि आपको हराने वाला भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। नंबर 1, ब्लैक पैंथर रिटर्न ऑफ द किंग। तो ये वो मोमेंट है जहाँ ब्लैक पैंथर फिर से लौट आता है। जहाँ सबको लग रहा होता है कि ब्लैक पैंथर अब नहीं रहा, तब तचाला अपने स्टाइल में एंट्री मारता है, ये कहते हुए एज यू कैन सी आई एम नॉट डेड। काश ऐसा कुछ रियल लाइफ में भी हो पाता। और अब तक हमें ब्लैक पैंथर पूरी मूवी में वीक लग रहा था, बट इस फाइनल बैटल में हमें ब्लैक पैंथर की रियल पावर देखने को मिली। ब्लैक पैंथर ने अकेले ही वकांडन आर्मी के इतने सारे सोल्जर्स को नॉकआउट कर दिया। और फाइनल बैटल में हमें और भी बहुत से अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिले, जैसे कि शूरी का अपने भाई के साथ मिलकर लड़ना और ओकोए की तचाला की तरफ वफादारी। और हाँ, किलमोंगर के साथ फाइनल बैटल को कौन भूल सकता है। तचाला ये फाइनल बैटल जीत तो जाता है, मगर फिर भी वो किलमोंगर को बचाने की पूरी कोशिश करता है। बट किलमोंगर नहीं चाहता था कि तचाला उसे बचाए। सच में तचाला के लिए काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। और किलमोंगर के लास्ट वर्ड्स, Just bury me in the ocean with my ancestors that jumped from the ships, because they knew death was better than bondage. तो किलमोंगर ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर डेवलपमेंट में। और शायद ब्लैक पैंथर इतनी बड़ी हिट रही तो सिर्फ चैडविक बोसमैन की एक्टिंग की वजह से। मुझे नहीं पता कि अब ब्लैक पैंथर 2 का क्या होगा, मगर इतना पता है कि शायद ही अब हमें उनसे अच्छा ब्लैक पैंथर देखने को मिलेगा कभी।
भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस।